फर्स्ट है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट्स है। इफ A1 A2 A3 and up to so on An are finite sets और एनी सेट लिख लो एक बार, क्योंकि हमने वहां पे एन कर दिया ना लास्ट में। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट is defined by या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ एन की बात डैश नहीं है। इसमें से चार्जर देना, फर्स्ट चैन है इसमें। हाँ जी, क्या है समझ आया? रिजल्ट पहले भी पढ़ा हमने किसके लिए पढ़ा था इसको? दो सेट्स के लिए। हाँ जी, और अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको? इनफाइनाइट के लिए। सेट तो फाइनाइट है और अब हम कितने सेट ले लेंगे ऐसे? इनफाइनाइट। हाँ जी, क्या मैंने सेट के बारे में बोला इसमें कहीं? क्या लिखा है? एनी सेट। तो सेट क्या हो सकते हैं? फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ड्यूनमरेबल भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट डिफाइन है ना कि प्रोडक्ट हम कितने सेट्स की कर रहे हैं? कितने सेट्स की कर रहे हैं? फाइनाइट सेट्स की, है ना? तो ये आप ध्यान रखें यहाँ पे कि हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो फाइनाइट सेट्स ले रहे हैं। ओके, अब इसका अपोजिट डिफाइन करते हैं हम, जिसको क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या फर्क आएगा ऊपर वाले और नीचे वाले में? इफ A1 A2 A3 An and dash 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 are any sets, then their Cartesian product is defined as, क्या आएगा? तो अब देखो यहां पे प्रोडक्ट AI and I is going from 1 to infinity, okay, is equal to A1 cross A2 cross A3 and up to so on, okay, या फिर इसको ऐसे लिख लो A1 A2 and up to so on An and dash 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 और every AI belonging to AI, है ना? पहले बोर्ड पे जो लिखी हुई है सारी चीजें, उनका मीनिंग समझो क्या है। क्या फर्स्ट जो फाइनाइट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया तो हमने सेट बताया है क्या होगा? ओके, फर्स्ट बात तो ये, क्या सेट फाइनाइट हो सकता है? क्या सेट ड्यूनमरेबल हो सकता है? क्या सेट अनकाउंटेबल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेट कितने हैं? फाइनाइट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सेट इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो अभी भी कई टाइप के हैं। क्या वो सी हो सकते हैं? बताओ, सी हो सकते हैं? नंबरिंग दे रखी है मैंने। ये कहां से स्टार्ट है?
1 से, तो सी कैसे हो सकती है? डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट पढ़ा था, तो अगर मैंने वहां पे यूनियन इज 1 to इन्फिनिटी कर दिया, तो हम सेट कितने लेके चल रहे हैं मैक्सिमम? यहाँ पे डिन्यूमरेबल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रखी है? 1 से, तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो सेट्स कितने हैं? इनफाइनाइट बोल दो, बोलो डिन्यूमरेबल है, ठीक है, एलिफ नोड है, ओके। कार्डिनल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट, और इसको हमने क्या बोल दिया? डिन्यूमरेबल। डिन्यूमरेबल का दूसरा नाम क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट। लेकिन वो डिन्यूमरेबल वर्ड का यूज एग्जाम में नहीं करता, एग्जाम में क्या करता है वो? काउंटेबल इनफाइनाइट। लिमिट पॉइंट डिन्यूमरेबल होगी, ये नहीं बोलते डिन्यूमरेबल, सॉरी लिमिट पॉइंट काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे, ये वर्ड यूज करेगा, मतलब अनकाउंटेबल नहीं हो सकते, फाइनाइट नहीं हो सकते, उसकी बात कर रहा है वो, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी का रिजल्ट है, ओके। कार्डिनलिटी का रिजल्ट इसके लिए तो आप 4 बार पढ़ चुके कि A1 में m एलिमेंट है, A2 में n एलिमेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू n, ओके। और यहाँ पे मैं बोल दूँ इसमें n1 है, इसमें n2 है, अप टू सन इसकी इसमें n की है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनकी क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट हो जाएगी, ओके। या फिर मैं ये बोल दूँ यहाँ से फाइनाइट के लिए कि कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट, फाइनाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फाइनाइट के लिए मैंने ये बोल दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ai एंड I इज गोइंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू, या तो मैं पहले कार्डिनलिटी निकाल लूँ, पहले मैंने क्या निकाल ली? हर एक सेट की कार्डिनलिटी, और फिर मैं क्या कर दूँ? उनकी प्रोडक्ट जितने जितने सेट है, कितने सेट है? n, I इक्वल टू 1 to n। हाँ जी, क्या ये ठीक है फाइनाइट के लिए? नहीं समझ आया? 2 सेट है, मैंने पहले दोनों की कार्डिनलिटी निकाली, उनकी प्रोडक्ट कर दी, या फिर पहले मैंने प्रोडक्ट कर दी फिर कार्डिनलिटी निकाल ली, mn इज इक्वल टू mn ही तो आएगा। फिर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? वो n हो सकते हैं। ये तो हमने पहले ही पता है। लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग कहाँ पे है? जब इनफाइनाइट सेट, क्या इनफाइनाइट सेट पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं? कार्डिनल अरिथमेटिक पढ़ लिया सारा, n इंटू सी, एलिफ नोड इंटू सी, तो हम क्या 2 कार्डिनल नंबर सी की सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलिफ नोड के एलिफ नोड के साथ कर सकते हैं, एलिफ नोड की सी के साथ कर सकते हैं, सी के एलिफ नोड के साथ कर सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे है? कहीं में दिक्कत है? तो अब यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सेट है, यानी मैं पे n को किससे रिप्लेस कर दूं? इन्फिनिटी से, यानी यू कैन ऑल्सो राइट कार्डिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ai एंड I इज गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ध्यान रखें यहाँ पे, इस 1 को हाईलाइट कर ले। कोई बच्चा बोले सर क्या आपने अनकाउंटेबल सेट्स ले रखे हैं? नहीं, ये कितने सेट्स हैं? डिन्यूमरेबल सेट है, काउंटेबल सेट है ये, ठीक है। ये दोनों ही रिजल्ट में क्या है? काउंटेबल सेट है। और काउंटेबल सेट के यूनियन का हमने रिजल्ट पढ़ ही रखा है, हमेशा क्या होता है? काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो कोई बच्चा बोले कि मैं पहले इसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर लूँ और फिर मैं क्या कर दूँ इसकी प्रोडक्ट, वो बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट I इज गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यानी जो प्रोडक्ट वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो फाइनाइट सेट के लिए तो होल्ड करता ही करता है, इनफाइनाइट सेट के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। ओके, तो आप किसी सेट की कार्डिनलिटी निकाल रहे हो तो आप कार्डिनलिटी को अंदर लेके जा रहे हो ना। सिंपल स्टेटमेंट में ये बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी प्रोडक्ट पे ओपन हो जाती है, या इस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है? आपने कार्डिनलिटी को अंदर ले लिया और प्रोडक्ट को बाहर, चेंज हो गई ना, तो चेंजेबल है। तो बच्चा बोले सर क्या सारे सेट्स के लिए? हाँ जी, सारे सेट्स के लिए, इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, दोनों ही सेट के लिए हो सकती है ये, ठीक है। नोट लिख ले, नोट, देयर आर नोट कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज नॉट डिफाइंड है। क्या हमने बताया है ए क्या सेट है? या फिर ये लिख लो, हियर ए मे बी फाइनाइट, मे बी डिन्यूमरेबल, may be uncountable set. It is depending upon the given condition, and result hold for all is क्या? बोला तो it's depend upon the sets, it's depend upon the sets। आप सेट्स क्या लेके चल रहे हो? दोनों ही डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हो? देखो ये क्या है? एनी सेट। क्या यहाँ पे काउंटेबल लिखा हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे नोट करें आप कि यहाँ पे सेट्स की कार्डिनलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इट इज रिजल्ट कि ओनली आप क्रॉस प्रोडक्ट पे कार्डिनलिटी को ओपन कर सकते हैं। कोई बच्चा बोले से क्यों कर सकते हैं? कार्डिनल अरिथमेटिक्स कल हमने किया था, उसको डिटेल्स में ओपन करके, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो, अब एक क्वेश्चन सोल्व कर दो किसी SIR नेट का। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
पहले तो ये करो, CSIR नेट इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, लेट, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया उसको समझ में आ गया, और जिसने नहीं किया उसके समझ में आ भी सकता है और आ भी रखा और नहीं भी आ रखा हो। फॉर j इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, लेट दूसरा y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ xj, j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, विच इज आर ट्रू। मतलब जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, इज और आर लगा दिया ना, तो 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है y इज ए काउंटेबल सेट, सेकंड ऑप्शन है कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 1, थर्ड है यूनियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xj, j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n इज अनकाउंटेबल, फोर्थ है अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो चलो ठीक करेंगे, मान के चलो मैंने इसको ठीक कर दिया, y इज अनकाउंटेबल, क्या सेकंड भी ठीक हो जाएगा? फिर गलत है। मैंने बोल दिया, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया ये, और मैंने बोला तुम सिर्फ ऑप्शन देख के मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू, मैंने आंसर देख लिया पीछे से, और मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि इसका फोर्थ ऑप्शन मान के चलो ट्रू है, तो क्या सेकंड भी ट्रू है? कार्डिनलिटी 2c भी तो हो सकती है, वो भी तो अनकाउंटेबल सेट है, 2c भी हो सकती है, वो भी अनकाउंटेबल है। सिर्फ अनकाउंटेबल कहने से ये बोल दोगे कि उसकी कार्डिनलिटी सी ही होगी? यूनियन नहीं दिया, ये दिख गया ना, 1 से स्टार्ट कर दिया, डिन्यूमरेबल यूनियन है ना, याद आया कुछ? डिन्यूमरेबल यूनियन, और अगर इसने फोर्थ को ठीक कर दिया तो फर्स्ट गलत है, फर्स्ट को ठीक कर दिया तो फोर्थ गलत है ना। एक में बोल रहा है काउंटेबल, एक में बोल रहा है अनकाउंटेबल, तो एक तो होगा ही। क्या कोई ऐसा सेट भी है जो दोनों होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। देखो ये गलत बात है, आप ये बोल दो मुझे पता ही नहीं, पक्का नहीं पता ना, ये आदत बन जाती है तो धीरे धीरे आपको पता है। ट्राई करो, क्या पहले तो ट्राई करने से पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मैं बता रहा हूं। ये देखो ये वाई बनाया ना, इसमें उसने किसकी हेल्प ली है? एक्स जे की, है ना। कि एक्स जे है उसमें तुम्हारे पास दो ही एलिमेंट है, क्या? 0,1, यानी x1 0,1, x2 0,1, x3 0,1, यानी आप जितने भी सेट लोगे उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। तो बच्चा बोलेगा सेम है, हाँ जी सेम ही है, क्योंकि वो सेट रिपीट ही तो कर रहा है वो। ओके, क्योंकि अभी मैंने रिजल्ट दिखाया था कि सेट के बारे में उसने कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अब तो दे दिया ना सेट के बारे में कि हर एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2। फिर उसने वाई बनाया है, वाई बना लिया उसने, जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी उन सारे सेट्स की जिसमें दो एलिमेंट है। क्या लगा दो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लगा दो। नहीं समझ, आरएन को प्रूव किया था, तो आरएन को कैसे प्रूव किया था? आर क्रॉस एन
फिर मैंने सीक्वेंस को प्रूव करा था, तो लगा दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? y की कार्डिनलिटी c आ गई, 2 3 4 आंसर है, कार्डिनलिटी c आ गई। तो बच्चा बोले सर कार्डिनलिटी c कैसे आ गई? ये देखो यहाँ से आपको इसकी, और वैसे भी आ गई होगी, और यहाँ पे अभी मैंने रिजल्ट भी तो किया है कि कार्डिनलिटी ऑफ, तुम्हें कार्डिनलिटी चाहिए किसकी? प्रोडक्ट ऑफ j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xj, है ना। एक तो ये है, पहला तरीका कर रहा हूं मैं। तो अभी मैंने रिजल्ट किया था कि पहले आप कार्डिनलिटी कर लो फिर प्रोडक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट ऑफ j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ कितने आ जाएगा? xj, है ना, xj, एंड दिस इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ xj यू नो 2, ठीक है। अब j को चलाना स्टार्ट कर दो, j तो है ही नहीं, 2 की मल्टीप्लिटी कर रखी है कितनी बार? इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, एलिफ नोट टाइम्स, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अप टू 2, कितने टाइम्स? कोई बच्चा बोलेगा सर एलिफ नोट टाइम्स n टाइम्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है? इन्फिनिटी, एंड इट इंप्लाइज है 2 रेज़ टू पावर एलिफ नोट एंड इज इक्वल टू c। कार्डिनलिटी, और ये क्या था? ये y तो बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है वो? y, ये क्या है? y तो है, तो कार्डिनलिटी कितनी आ गई y की? c। हाँ जी, अब आप इसको ठीक कर सकते हो, अब कर लो इसको ठीक। तो c आ गई, इसकी कितनी होती है? c, तो अब ये भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, इतने रिजल्ट से। ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया क्या? j तो ये दे रखे xj इज इक्वल टू दिस फॉर j इज इक्वल टू 1 टू दिस, यानी बीच में थोड़े बोला है, नहीं समझ? ये तो मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन शुरुआत होते ही, x1 में भी x2 में भी, इनफैक्ट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, ये दे रखा है उसने, सभी में 2 ही एलिमेंट है, 0,1, 2 ही एलिमेंट है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हर एक सेट में 2 एलिमेंट है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर ऑफ विच इज इक्वल टू c, एंड हेंस कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू c। तो कार्डिनलिटी कितनी आ गई उसकी? c आ गई, ओके। और इसी कार्डिनलिटी निकालने से ही 3 ऑप्शन तो ठीक हो गए, कि पहला गलत हो गया, दूसरा ठीक हो गया, फोर्थ है वो भी ठीक हो गया। कम टू द थर्ड ऑप्शन, बताओ सही है? हाँ जी, ये किया हुआ है, इसको इतने अजीब तरीके से मत देखो। पहले देखो, ये भूल जाओ, ये सेट आओ, ये सेट आओ, ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है? हाँ जी, क्या सारे सेट हम फाइनाइट लेके चल रहे हैं? फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, बताओ। फाइनाइट आएगा, फाइनाइट भी क्या आएगा? n1 इंटू n2 इंटू n3 एंड अप टू सो, जितने आप सेट लेके चलो, अभी तो किया है। और ये क्या है? डिनोमिनेबल यूनियन या अनकाउंटेबल यूनियन? रिजल्ट क्या बनेगा टोटल, बोलना एक बार, क्या था? फाइनाइट भी हो सकता है, डिनोमिनेबल भी हो सकता है। रुक क्यों जाते हो? ठीक तो बोल रही है, ठीक है तो बोल रही है, डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डिनोमिनेबल, है ना। चलो कंफ्यूजन दूर कर दे, काउंटेबल बोल ले। डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज, वैसे आंसर बताओ क्या आएगा? काउंटेबल होता है, नहीं समझ आया? फाइनाइट सेट है, उसका प्रोडक्ट करोगे, डिनोमिनेबल यूनियन करोगे, आपको पता ही नहीं कहां तक जाना है, तो डिनोमिनेबल होगा। लेकिन आप क्या वर्ड यूज कर लो? काउंटेबल यूज कर लो, लेकिन वो तो क्या बोल रहा है? अनकाउंटेबल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये है डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डिनोमिनेबल एंड फाइनाइट, दोनों ही हो सकते हैं ना। आप सेट को सारे को क्या ले लो? सेम ले लो, कहा था ना रिजल्ट, 1 ले लिया मैंने सभी को, फिर दूसरे ले लिए थे, फाइनाइट भी हो सकता है, अलग ले सकते हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या वर्ड यूज कर दूं? काउंटेबल वर्ड यूज कर दूं। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल रहा है वो? अनकाउंटेबल है। तो बाय दैट रिजल्ट यू कैन पिक दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहां से इसका आंसर आएगा 2 एंड 4। यहाँ पे डिनोमिनेबल होता तो आप कुछ नहीं कह सकते, आप कह सकते हो ये रहा 2 एलिमेंट, एक थोड़ा ही है, सभी में 2-2 एलिमेंट है। बताओ यहाँ पे क्या बोल रहे हो? वहां पे यहाँ पे क्या होता?
डिनोमिनेबल बताओ, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया और मैंने यहाँ पे डिनोमिनेबल बोल दिया। सेट दे रखा है तुम्हें, क्या बनेगा बताओ, अब क्या सोच रहे हो, तो पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, यूनियन करते रहो करते रहो करते रहो, तुम्हें लास्ट एलिमेंट पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बढ़ती चली जाएगी, 0,1 क्रॉस 0,1 क्रॉस 0,1, लास्ट एलिमेंट बता सकते हो, फाइनाइट बनेगा, फाइनाइट तो बनेगा नहीं, अनकाउंटेबल बनेगा, हो ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा डिनोमिनेबल। तो अब डिनोमिनेबल होता है तो क्या हो जाता है, ये टिक हो जाता है, फिर ठीक था ये। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा किया है वंदना ने। CSIR नेट लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़े है। दूसरा तो मैं बताना भूल ही गया, दूसरा क्या था उसका, ये एक तो ये तरीका था y की कार्डिनलिटी निकालने का, दूसरा क्या तरीका है, ये दिया है ना, तो क्या कर लो, यही आ जाएगा दोबारा फिर वो भी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ये तो चलो हमने मैथमेटिकली किया है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग लगाओगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ओपन कर दो, इट्स x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 एंड अप टू सो ऑन xn। x1 की कार्डिनलिटी 2 दे रखी है, x2 की कार्डिनलिटी भी 2 दे रखी है, 0 1 देखे तो कंफ्यूज कर रहा है, वो 1 -1 लिख दे तभी भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, 1,2 लिख दे तभी भी वैसे ही होगा, 1,2,3 लिख दे तभी भी वैसे ही होगा, वही जो सीक्वेंस वाली करी थी। तो अगर उससे करे, किसी को ये रिजल्ट नहीं पता, तो आप फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग तभी भी क्या आएगी उसकी कार्डिनलिटी C आएगी, वो दूसरा तरीका है करने का। आ गया समझ। For each j is 1, 2, 3 and up to so on, अब की बार सेट नहीं दिया उसने, क्या बोल दिया, ए जे इज ए फाइनाइट सेट। और बोल भी दिया फाइनाइट में तो सिंगलटन 1 1 भी तो हो सकते हैं सारे, लेकिन बोल दिया कंटेनिंग एट लीस्ट, समझ गए क्या कहना चाह रहा है, 2 लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखी उसने, 0,1 दे के काम खत्म कर दिया, लेकिन समझने वाला तो समझ जाएगा जो कहना क्या चाह रहा है कि 2 एलिमेंट है जो डिस्टिंक्ट नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी, देन बताओ, फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन ए जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity इज ए काउंटेबल सेट। सेकेंड ऑप्शन है यूनियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity इज अनकाउंटेबल। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ ए जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity इज अनकाउंटेबल। और फोर्थ बोलता है यूनियन ए जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity इज ए अनकाउंटेबल सेट। तो जिससे पूछूं वही बताएगा इसका आंसर। पहले करो अपना, पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें। J इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बता दो क्या पूछ रहा है वो और क्या दे रहा है, पहले खुद समझने की कोशिश करो। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन किया है वही है ये, बस फॉर्मेट चेंज है उसका। कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो लास्ट क्वेश्चन में लगेंगे वही इसमें लगेंगे, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें। इसमें उसने उसको वाई बोल दिया था, इसमें उसने कुछ नहीं बोला इसको,
उसमें उसने x दे दिया था, अब की बार वो बोला फाइनाइट सेट है। सिर्फ थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड से। वंदना फोर्थ कैसे है? अच्छा एक बात बता, जिसने फोर्थ को टिक कर दिया फर्स्ट को गलत कर दो, और जिसने फर्स्ट को ठीक कर दिया तो फोर्थ को गलत कर दो, है ना। वो एक ही तो सेट का एक बार काउंटेबल बोल रहा है, एक बार अनकाउंटेबल बोल रहा है। फर्स्ट वाले कौन कौन है? वंदना। फोर्थ आएगा आपका सोनम, अर्चिता, फर्स्ट। कैसे आया करो ना फर्स्ट? डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ सेट इज काउंटेबल। सिंपल रिजल्ट। कार्डेल्टिन पे बात मत करो आप, ये सेट सारे क्या हैं? दे रखा ए जे बी ए फाइनाइट सेट, ये कौन सा यूनियन है? डिनोमिनेबल यूनियन। डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज आइदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल, है ना। और हम दोनों सेट को मिला के क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल। उसने ये फाइनाइट तो थोड़े बोला है। अगर वो यहाँ पे ये बोल देता फाइनाइट, फिर बताओ, अगर पहले बताओ वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में फाइनाइट बोल देता, फिर श्योर ही है, ये दे रखा कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सिंगलटन ले ही नहीं सकते आप, गलत होता फिर ये फाइनाइट। तो वही तो बोला मैं, गलत नहीं, गलत होता, क्योंकि कोई बच्चा बोलता है सिंगलटन लेके फाइनाइट आ सकता है। पहली बात तो फाइनाइट होगा ही नहीं है कभी भी, क्योंकि उसने बोला है कि सेट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो ऐसे ही है, एटलीस्ट बोला है, उसने बोला कि 2 ही है, 2 से ज्यादा ले लो क्या दिक्कत है, फिर भी सेट क्या रहेगा? क्या रहेगा? फाइनाइट। हाँ जी, एनी डाउट? अब डिनोमिनेबल ले ले, अगर यहाँ पे फाइनाइट की जगह डिनोमिनेबल ले ले, फिर कुछ भी ले लो, 2 3 4 n एलिफ नोड सी कुछ भी ले लो, ठीक है। उसकी पावर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? सॉरी सी नहीं ले सकते, ठीक है, फाइनाइट ही आएगा। एलिफ नोड भी ले सकते हैं, फाइनाइट सेट दिया है। ओके, तो आप 1 2 3 एंड अप टू सोन कोई भी फाइनाइट नंबर लोगे, ठीक है, उनका यूनियन करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? फाइनाइट। और उसको काउंटेबल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन उसने एग्जाम में क्या बोला हुआ है? काउंटेबल। हाँ जी, यहाँ पे डिनोमिनेबल होता तो भी होता, डिनोमिनेबल यूनियन दे रखा है ना तुम्हें, तो क्या होता है यहाँ पे? ट्रू। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? ठीक। और किसने फर्स्ट को टिक कर दिया तो वो फोर्थ को क्या कर दो? कट, क्योंकि फोर्थ में वो इसी सेट को क्या बोल रहा है? अनकाउंटेबल सेट। बताओ, डाउट है कोई? मुझसे डिस्कस करो, डाउट है तो। फर्स्ट तो ठीक हो गया और फोर्थ ऑप्शन है गलत हो गया, और थर्ड और सेकंड तो अभी किया ही था लास्ट क्वेश्चन में, उसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं है। तो बताओ सेकंड ऑप्शन। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कोई बच्चा, तो आपको नॉलेज तो हो गई है, लेकिन लेक ऑफ लॉजिक नहीं लगा नहीं पा रहे आप उसको, है ना। तो आप नहीं लगा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको सब्जेक्ट आ गया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, जाके क्वेश्चन करना। हाँ जी बताओ, सेकंड नहीं होगा, सेकंड तो अभी हमने किया था। ये सारे सेट क्या है? फाइनाइट है, फाइनाइट बोल रखा है, फाइनाइट का प्रोडक्ट करोगे फाइनाइट आएगा। डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनकाउंटेबल, गलत है ये। ओके, यहाँ पे करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा सेट ये। यहाँ पे यूनियन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दी? डिनोमिनेबल कर दी। और डिनोमिनेबल की पावर करेंगे तो कितना, सॉरी इसी की पावर डिनोमिनेबल मतलब एलिफ नोड विच इज इक्वल टू सी एंड वेट इज ए कार्डन। नहीं समझ आया? थर्ड कार्डन निकाल लो। कार्डन किसी को नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये तो अभी हमने किया था। ये कोई बच्चा बोल सकता है अनकाउंटेबल कैसे लिख दिया?
कार्डिनलिटी निकालो इसकी, कार्डिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए जे, जे इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अभी रिजल्ट किया था, कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से बाहर, जे इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए जे। हाँ जी, क्या इसकी कार्डिनलिटी 2 या 2 से ज्यादा रहेगी? गिवन है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो 2 या 2 से ज्यादा रहेगा। मान के चलो कम से कम 2 तो है ही, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट जे इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2, कितना आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर एलिफेंट। कोई बच्चा बोलेगा सर 3 रेज़ टू पावर, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एलिफेंट रेज़ टू पावर एलिफेंट हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब कितना आएगा यहाँ पे? सी रेज़ टू एलिफेंट रेज़ टू पावर एलिफेंट हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि सेट के अंदर क्या है? हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या आएगा? सी ही आएगा फाइनाइट के लिए भी। तो सेट क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटेबल सेट पूछ लेता हूं मैं तुम्हें, लेकिन इस क्वेश्चन को करना तुम्हें कार्डिनलिटी की फॉर्म में, ओके। वो क्वेश्चन 11 का था, सेकंड 12 का, ये 13 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अनकाउंटेबल? सारे ऑप्शन दिख रहे हैं? आर स्क्वायर आते ही किया था हमने। अब आर स्क्वायर के तुम्हारे आगे 8 सबसेट लिख रखे हैं उसके, और ऊपर क्या पूछा हुआ, इसमें से कौन कौन से बताने हैं? अनकाउंटेबल की। इनमें से अनकाउंटेबल कौन कौन से बनेंगे? तो अगर कोई सेट किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लो। पहला जो सेट है वो बोलता है कि वो सारे टप्पल जिसमें पहला जो एलिमेंट है दूसरे से स्ट्रिक्टली क्या हो, ग्रेटर या लेस से लेस। सेकंड में बोलता है कि a प्लस बी करे तो हमेशा क्या है, एक रैशनल नंबर आए। थर्ड में बोलता है a कोमा बी करे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या है, उनकी प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखना ये बीच में प्रोडक्ट है इनकी, वो इंटीजर आए हमेशा।
वो सारे टप्पल्स। फोर्थ में बोलता है वो सारे टप्पल जिसका पहला एलिमेंट वो भी रैशनल हो, दूसरा एलिमेंट है वो भी रैशनल हो। फिफ्थ में बोलता है वो सारे टप्पल जिनका सम करे तो हमेशा क्या है, एक इंटीजर। सिक्स में बोलता है वो सारे टप्पल जिनका सम 1 आ रहा हो, जैसे 1,0, 0,1, 1/2, 1/2, वो सारे नंबर जिनका 1 आ रहा हो। सेवंथ में बोलता है कि उनकी प्रोडक्ट 1 आ रही हो। एट्थ में बोलता है वो सारे जिनकी प्रोडक्ट नेचुरल नंबर आ रही हो। सेट क्लियर है सारे? अब जो जो अनकाउंटेबल है उस पर टिक कर लो, और जो अनकाउंटेबल नहीं है उस पर क्रॉस कर दो। और टिक कर रहे हो तो लॉजिक पता होना चाहिए। पहले जो 4 क्वेश्चन है वो CSI नेट के हैं, ऑप्शंस 4 मैंने बनाए हैं, और अगर पहले 4 हो गए तो लास्ट के 4 अपने आप हो जाएंगे। वो तो उन्हीं की अलग फॉर्म है, पार्टिकुलर फॉर्म। ये होता है R² प्लेन। बताओ क्या क्या आंसर आएंगे? पहला, दूसरा, नहीं, तीसरा, एक दो बताने छोड़े, हमेशा बताना है कितनी पॉसिबिलिटी है। इनफाइनाइट भी अनकाउंटेबल पूछा उसने। काउंटेबल भी इनफाइनाइट होते हैं और अनकाउंटेबल भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट से तो सारे ही ठीक है, इनफाइनाइट तो सभी है। इनफाइनाइट सारे सेट इनफाइनाइट है। ये हिंट है तुम्हारे लिए, सारे सेट इनफाइनाइट है। ये अनकाउंटेबल पूछा है उसने, फाइनाइट सेट थोड़े देगा तुम्हें वो। पहले 4 का बताओ। फाइव, 6, 7, 8 का भी करो। 7, 8 है अनकाउंटेबल है, लॉजिक। 7 बताओ क्यों अनकाउंटेबल? हाँ, कैसे नहीं होंगे बताओ? और कैसे का 2 ही नंबर है, मतलब वो ये पूछ रहा है कितने 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट करने से 1 आ जाता है। हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ कि कितने ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट करने से उनका आंसर 1 आ रहा हो। सेवन तो 8th का ही सबसेट है।
7 तो 8 का ही सबसेट है। अगर 7 को कोई काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोल रहा है तो 8 तो अनकाउंटेबल या काउंटेबल हो ही जाएगा। करो डिस्कस में इनको। एकता हो गया, बताओ को क्या आंसर है। फर्स्ट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? रीजन कैसे? लॉजिक दो ना। अनकाउंटेबल तो सारे ही होंगे, मैं बोल दूं सारे अनकाउंटेबल होंगे, मुझे तो लग रहा है ऐसा। ऐसा नंबर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखो वो बोलता है ए लेस देन बी हो सारे, ठीक है। मैं यहाँ पे ए कोई भी रियल नंबर लिख दूं, ठीक है, उस रियल नंबर से बड़ा कोई रियल नंबर नहीं होगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उस बड़े से रियल नंबर बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी आप रियल नंबर बोलो, उससे बड़ा मेरे पास क्या है, एक नेचुरल। वो रियल नंबर बोलेगा, वो पॉइंट समथिंग होगा, उसकी डेसिमल उस पॉइंट समथिंग में से उसमें एक ऐड कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो यानी आप कितने ए ले सकते हो यहाँ पे, सी। अनकाउंटेबल में कितने, सी। तो ए को बढ़ने के तरीके सी है, अब बी को बढ़ने के तरीके तो कितने ही हो, सी इंटू समथिंग करोगे कितना होएगा, सी। नहीं समझ आया? वैसे यहाँ पे सी इंटू सी करना पड़ेगा क्योंकि बी को बढ़ने के तरीके भी कितने हैं, सी है। तो तुम्हारे पास ए सी है तो बी भी तो सी है, और सी इंटू सी, सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका मतलब जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, अनकाउंटेबल सेट है ना। नहीं समझ आया? रेनू आ गया समझ? क्योंकि आप ए को कोई भी रियल नंबर लो, उस रियल नंबर से बड़ा नंबर रियल ऑलवेज मिलेगा। तो ऐसे कितने सारे टप्पल हो जाएंगे, सी टप्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट वो बोलता है कि ए बी सच दैट जो टप्पल में जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम एक रैशनल नंबर आना चाहिए ना, रैशनल नंबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि ए को कोई भी रियल नंबर ले लूंगा और बी को उसका नेगेटिव ले लूंगा, क्या आएगा, क्या वो रैशनल नंबर होता है? नहीं समझ आया? फर्स्ट लॉजिक, मैंने ए को कोई भी रियल नंबर लिया और बी को उस रियल नंबर का नेगेटिव नंबर ले लूंगा, तो दोनों के दोनों ए और बी उनको लेने के तरीके कितने हैं, सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो क्वाड्रेटिक कितनी आ गई, तो सेट क्या होगा, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, पहले स्टार्ट कर दो, क्यों है तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस बी, ये लाइन नहीं आ जाएगी, और ये लाइन क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। पूरी लाइन आ जाएगी। किसी को समझ में मैथमेटिकल नहीं आ रहा तो ग्राफ बना लो। मैंने क्या किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ले लिया, तो ऐसे ए बी जो इस लाइन पे होंगे वो सारे सारे क्या इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्या इस जो ओरिजिन से गुजरेगी ये, क्या इस पॉइंट पे मैं कोई भी दो पॉइंट लूंगा उनका डिफरेंस करूंगा तो जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो इस लाइन पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, सी एलिमेंट है इस पे, और ये तो एक ही लाइन बनाई है, इस सेट में सारी ही लाइन आएगी इस तरह, ये जितनी भी है सारी लाइन आएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंट। दोनों तरीके से, किसी को पहला नहीं समझ में आया तो ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, a comma b belonging to R such that a comma b belonging to Z with the same logic। a को कोई भी नंबर, b को जीरो कर दो, तुम a को कुछ भी ले आओ, मैं b को जीरो कर दूंगा, प्रोडक्ट क्या आएगी, क्या वो रैशनल नंबर इंटीजर नहीं आएगा। तो a को बढ़ने के तरीके c, b को बढ़ने के तरीके कुछ भी c हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, एक मान के चल रहे हैं, c इंटू वन सी, तो कितना आएगा आंसर, सी। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, सारे टप्पल ए है वो भी रैशनल होना चाहिए, बी है वो भी रैशनल होना चाहिए। तो ए को बढ़ने के तरीके एलिफ नोड, सी की क्वाड्रेटिक क्या होती है, एलिफ नोड, इसलिए तो फोर्थ नंबर पे दिया है उसने, ताकि तुम सी लगे रहो और फोर्थ को भी टिक कर दो। और इसका बढ़ने के तरीके तो एलिफ नोड का स्क्वायर इज, तो कितने आ गई, काउंटेबल सेट की होती है। तो ये सेट अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल सेट है। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये लो,
ऐसे ऐसे करके इस पे शाम तक लगे रहो, डॉट 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 बनाते रहो तो ये सेट बन जाएगा, है ना। डॉट 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 बनाने हैं क्योंकि बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रिलेशन, इस पे डॉट 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 बनाते रहो, सेट आ जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ सेम लॉजिक, यहाँ पे तो क्यू था, यहाँ पे क्या है जेड। एक नंबर लो, उसको उसका नेगेटिव ले लो, क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये सेट भी क्या है, अनकाउंटेबल। सिक्स्थ, एक लाइन है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, अब की बार क्या होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, शिफ्ट ऊपर हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इस लाइन पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, c, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट। नेक्स्ट, a इंटू बी इज इक्वल टू 1, a को कोई भी रियल नंबर ले लो, ओके, रियल नंबर नॉन जीरो ले लो, और b को उसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर क्या आएगा हमेशा, a को 0 मत लो, एक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़ सकते हैं हम, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर ले लो और उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, और उसका रेसिप्रोकल भी कितने होंगे, c, अगर एक नंबर है जो नॉन जीरो वो c है, तो उसका रेसिप्रोकल वे भी कितने होंगे, c, वही टॉपी वाली बात है, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने से क्या नंबर चेंज हो जाएंगे, नहीं, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, एट्थ, वो सारे टप्पल जिनकी प्रोडक्ट नेचुरल नंबर आ रही हो, बताओ, 1, अगर ये इसका सबसेट है, आप इसको, ये मैंने लॉजिक दिया था ना, अगर आपने 7th पे टिक कर दिया तो 8th का सबसेट है, तो सबसेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज सुपर सेट, कार्डल टिक तो बात कर ही नहीं रहा वो यहाँ पे, सुपर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, तो 8th क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। कोई तुमसे लॉजिक पूछे तो लॉजिक, सेम लॉजिक, ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 2, ए बी इज इक्वल टू 3, देयर आर इनफाइनाइटली रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फोर्थ को छोड़ के जितने सारे सेट है सारे के सारे अनकाउंटेबल है, ठीक है। इंटीजर सेम, a इंटू बी, तुम्हें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, तो a कोई भी रियल नंबर ले लो और b को क्या ले लो, 0, तो एनी रियल नंबर उसकी प्रोडक्ट 0 के साथ करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0, और 0 तो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। देखो इस सेट में और इस सेट में क्या डिफरेंस है, जब ये सेट करोगे तुम, ये सेट करोगे तो लाइन में ना थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होगा, तुम्हें दिख रहा होगा डिस्टेंस, है ना, क्योंकि पहले करोगे ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, और इसमें करोगे ए बी, तुम बता थोड़े सकते हो, उसमें आप लाइन के बीच में लाइन, लाइन के बीच में लाइन, लेकिन यहाँ पे तो आप लाइन दिखा सकते हो कि ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है, तो इसलिए इसमें और इसमें ये डिफरेंस है ना, ये डेंस है, डेंस होता है ना रेशनल वाला, और ये तुम्हारे पास क्या डेंस नहीं है, आगे चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पढ़ा ही होगा। ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू समथिंग क्यू, क्यू तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इस पे आप लाइन खींचते रहो, इससे पैरेलल लाइन खींचते रहो, आप सारा कवर कर लोगे सारे रेशनल नंबर को, लेकिन यहाँ पे क्या है, जेड, ये लाइन खींच दी मैंने, उसके बाद ये लाइन आएगी, इसके बीच में कोई लाइन आएगी नहीं आएगी, उसके बाद 2 2 से गुजरेगी ये लाइन आएगी, तो सारी की लाइन क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, 1 1 डिस्टेंस पे, तो इसका तो आप बता सकते हो, लेकिन आप इसको दिखा नहीं सकते, आप इसको लाइन बनाते रहते, मैंने वो रैंडमली लाइन खींची थी ना उस टाइम, लेकिन इसके खींचोगे पहले 0 फिर 1 एंड अप टू, नीचे भी आएगी, कोई बच्चा बोले बिल्कुल नीचे भी तो आएगी, क्या a प्लस बी इक्वल टू माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये डिफरेंस है इस सेट में और इस सेट में, लेकिन दोनों के दोनों सेट क्या है, अनकाउंटेबल, ओके। तो इसमें फोर्थ को छोड़ के सारे सारे सेट अनकाउंटेबल हैं, हाँ जी। इस क्वेश्चन को करोगे, अगर ये बोल देता अनकाउंटेबल की जगह इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये बोल देता है इसकी जगह इज इक्विवेलेंट टू आर, तब यही होते, और आर की जगह यहाँ पे ये बोल देता तो सिर्फ फोर्थ होता है ना, और उसकी जगह अगर ये बोल देता तब भी सारे यही होते हैं ना, तो कई बार ये भी टेक्निक होती है क्वेश्चन पूछने की, ओके। और ये बोल देता तो कोई भी नहीं होता, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, लेकिन इनकी सभी की कितनी आई है, सी, ठीक है। तो ये इसको ऐसे करोगे।